यह धर्म की दुनिया है, अधर्म यहाँ पराजित है। यह सत्य की दुनिया है, असत्य यहाँ पराजित है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ भक्तों, ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले का वीडियो आप जरूर देखें। जी हां, करौली सरकार ने जो बताया था कि प्रेत एक बहरूपिया है, प्रेत एक बहरूपिया, यह वीडियो जरूर देखें। जी हां, तो हम बात कर रहे थे ये जो हमारे शरीर को प्रेत और पूर्वज का मोह और भ्रम होता है, तो इससे क्या होता है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि करौली सरकार ने पहले ही बताया कि ये भूत प्रेत बड़े बहरूपिया होते हैं, इनके कई रूप होते हैं, ये बड़े चालाक होते हैं, लेकिन यह मूर्ख भी होते हैं, उतने ही यह मूर्ख भी होते हैं। यह भूत प्रेत आपके शरीर में घुस तो जाते हैं, लेकिन इनको निकलने की प्रक्रिया नहीं मालूम, निकलने का रास्ता नहीं मालूम। यह बड़े ही खुश होते हैं, यह बहुत ही खुश होते हैं जब आपके शरीर में ये प्रवेश करते हैं, और जब आपको संकेत मिलता है कि हमारे शरीर में कुछ है, तब आप एकदम भड़बड़ा के दरबार की ओर भागते हो। और दरबार का तो ज्ञान आपको है नहीं कि हमें कहां जाना है, मजार में जाना है या मौलवी के पास जाना है या कौन से दरबार जाना है, यही आपको नहीं मालूम है। और यदि आप किसी ऐसे वैसे दरबार मुल्ला मौलवी के चक्कर में पड़ गए, तो फिर ये क्या करते हैं, ये वहां पर निकलने की सोचते हैं। अब हर किसी दरबार के बस की बात नहीं कि वह इनको निकाल दे। निकालना तो दूर, उल्टा और इनके ऊपर 3-4। अब जब आप तंत्र मंत्र या किसी और प्रक्रिया के द्वारा उस दरबार में या मजार में या मौलवी के पास जब आप प्रेत को उतरवाने जाते हैं, और थोड़ी देर में आप अपने आप को ठीक महसूस करते हैं और आप घर चले आते हैं, लेकिन फिर 1-2 महीने बाद आप हिलते डुलते फिर दरबार में हाजिर होते हैं कि भाई भूत प्रेत तो गया ही नहीं, वह तो अभी भी है, तो जाएगा कहां। वहां से तो आप 3-4 और ले आए, वो उनको तो निकलने का रास्ता नहीं मिला, और 3-4 आप, और अब आपके लिए ये नई समस्या खड़ी हो गई। गए तो थे बीमारी का इलाज कराने, लेकिन खुद ही बीमारी लेके चले आए। दोस्तों, करौली सरकार कहते हैं कि आप परिणाम से निष्कर्ष निकालिए। जी हां, बातों से यहां पर काम नहीं चलेगा, जैसा परिणाम होता है वैसा ही आप निष्कर्ष उसका निकालिए, वैसा ही उसका रिजल्ट आएगा। यदि आपको फायदा नहीं होता है तो परिणाम शून्य है, यानी कि कोई भी आपको फायदा नहीं हुआ है तो परिणाम शून्य है। परिणाम से ही निष्कर्ष निकलेगा, बातों से नहीं। यदि आपको फायदा नहीं हुआ तो वह कार्य आपके लिए, वह रिजल्ट आपके लिए शून्य है, यानी कि आपको उस कार्य का सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, जो कार्य आप करवाने गए थे, संतुष्टि आपको नहीं मिली। देखिए भक्तों, और करौली सरकार क्या बताते हैं, भूत प्रेत का भ्रम मोह तो प्रयास के बाद निकल जाता है। जी हां, इनका जो भ्रम और मोह होता है वो प्रयास के बाद निकल जाता है, लेकिन जो पूर्वज का भ्रम और मोह होता है वह आप पर 100% असर डालता है। जी हां, इसको हम बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझाते हैं, बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाते हैं। यदि जैसे आपका पूर्वज किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त था, जैसे कि आपके पूर्वज को पैरालिसिस था, और आप उसके भ्रम और मोह में सबसे आगे थे या सबसे आगे हैं,
तो आप भी पैरालाइसिस होंगे। यदि आपका पूर्वज ब्लाइंड था और उसका भ्रम और मोह आपके लिए सबसे आगे है, तो ये मान के चलिए कि आप भी अंधे होंगे। यदि पूर्वज बहरा है तो आप बहरे होंगे। आदि न जाने कितने उदाहरण हैं। तो सबसे बड़ी निष्कर्ष यह निकल के आया कि यदि आप उसके भ्रम और मोह में हैं, तो वो जैसा था, जैसी बीमारी से ग्रस्त था, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको वो बीमारी ना आए या आप उस बीमारी से ग्रसित ना हो। तो 100% आप उस बीमारी से ग्रसित होंगे। इसका तात्पर्य है जैसा पूर्वज था और आपके ऊपर उसका मोह और भ्रम सबसे आगे था, आप ठीक वैसे ही होंगे। आपका पूर्वज, और जब आपको यह बीमारी लगती है, जब पूर्वज का भ्रम और मोह आपके अंदर आता है, तब आप बीमार होते हैं। और जब आपको यह बीमारी लगती है तो फिर आप जगह जगह दरबार में घूमते हैं, ओझा तंत्र मंत्र मौलवी के चक्कर में आप पड़ते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होता। वहीं इसकी जगह जब आप एक सच्चे दरबार में आते हैं, जी हां, जब आप करौली सरकार दरबार में आते हैं, तो इस दरबार में वही अंधा व्यक्ति देखने लगता है। जी हां, करौली सरकार यहां पर कोई जादू नहीं करते। करौली सरकार तो उस अंधे व्यक्ति से आपके अंधे पूर्वज को निकालते हैं, और पूर्वज के निकलते ही आप स्वतः देखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं करते हैं, यह ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आपकी चिकित्सा होती है। यही तो चमत्कार है इस दरबार का, यही चमत्कार है। कोई गूंगा आता है, कोई बहरा आता है, सबकी समस्या ठीक वैसे ही दूर होती है। किसी को लकवा था, वह चलने लगता है। अरे यहां पर करौली सरकार का खुद कहना है कि उन्होंने कोई जादू नहीं किया, आपके अंदर का जो पूर्वज था बस उसी को निकाल के बाहर किया है, जो कि किसी के बस की बात नहीं, किसी दरबार के बस की बात नहीं। यह आपको समझना होगा। यह सब हुआ है बाबा राधा रमण मिश्रा जी के आशीर्वाद और ईश्वरीय शक्ति के द्वारा। जी हां, इन्हीं शक्तियों के द्वारा उस पूर्वज को या उस प्रेत को बाहर किया गया है। भक्तों, इस दरबार में रोज ही चमत्कार होते हैं। ऐसे न जाने कितने लोग यहां पर सही हुए हैं। यह सब सत्य है। जब आपके साथ ऐसा होता है, जब आपके साथ ऐसा होता है, आपके शरीर के साथ ऐसा होता है कि आपको महसूस होता है कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है, तो आप उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और आप ऐसी चीज का ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं जिसकी बीमारी ही आपको नहीं मालूम। जब कैसी, यदि आपको कभी बुखार आता है तो वह आपको शरीर के द्वारा सूचना देता है। आपके शरीर में कुछ ऐसी हरकत होती है कि आपको लगता है बुखार है। वह बुखार कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, वह तो कोई रोग ही नहीं है, वह तो आपको एक बहुत बड़ी बीमारी का संकेत दे रहा है कि कुछ गड़बड़ है। बुखार कोई रोग नहीं है, वो सिर्फ एक संकेत है, संकेत आपको देता है। आप क्या करते हैं? आप दवा की दुकान से टिकिया खाकर उस बुखार को मार देते हैं। वो बुखार तो मर जाता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वह बुखार फिर से आ जाता है। आप फिर क्या करते हैं? आप फिर बुखार की टिकिया लेते हैं और उस बुखार को मार देते हैं। अरे जब आपको मर्ज ही नहीं मालूम तो आप दवा क्या करेंगे? उस बुखार की असली वजह क्या है?
क्या कोई पेट में गड़बड़ी है, कोई इन्फेक्शन है? क्या वजह है जो ये बुखार है? आप इसकी जगह सीधे बुखार की टिकिया खाके वो संकेत ही मार देते हैं। और कुछ लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं, खुद ही अपने मन से टिकिया लेके खाकर अपना इलाज कर लेते हैं। और कुछ दिनों के बाद वह बुखार फिर लौट आता है। अरे वो तो लौटेगा ही। बिल्कुल ठीक ऐसे ही प्रेत और पूर्वज का हाल है। यह भूत प्रेत आपको संकेत देते हैं, आपके शरीर में संकेत देते हैं कि कुछ गड़बड़ है, और आप क्या करते हैं? उस भूत प्रेत का इलाज स्वयं आप चालू कर देते हैं। कहीं का पानी पिलाकर, कहीं का प्रसाद खिलाकर, या फिर उस पर डंडा चलाकर थोड़ी देर में वह शरीर शांत हो जाता है। आप समझते हैं कि भूत उतर गया। आप डंडा चलाकर कुछ देर के लिए प्रेत को शांत कर देते हैं। पहले ही करौली सरकार ने बताया है कि वह तो बहरूपिया है। अब वह मार की डर से थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, डर जाता है, वह बहरूपिया है। लेकिन इसके बाद तो वह बदला लेगा, यह उसके दिमाग में चल रहा होता है। अब आपको तो मालूम नहीं। जब वह शांत हो जाता है, आप समझते हो कि भूत उतर गया, प्रेत उतर गया, जबकि ऐसा नहीं है। आप असली बीमारी तक तो पहुंच ही नहीं पाए। असली समस्या तो पूर्वज है, जिनको कि आप देख नहीं पाते हो। तो जब आपको बीमारी ही नहीं मालूम, तो आप इलाज कैसे करोगे? करौली सरकार का कहना है, शिव जी को छोड़कर ऐसा कोई देवी देवता है जिसके साथ भूत और प्रेत की टोली रहती हो? क्या कोई देवता ऐसा है? अरे भाई, जब आपके दांत में दर्द होता है तब आप इलाज के लिए डेंटल के पास जाते हो ना, तब आप इलाज के लिए दांतों के डॉक्टर के पास जाते हो। पेट में दर्द है तो पेट के डॉक्टर के पास जाते हो। बिल्कुल ठीक वैसे ही अगर आपको प्रेत की बीमारी है, पूर्वज की बीमारी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्टर भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं। जब आपको समस्या ही नहीं मालूम, तो फिर आप इलाज कैसे करेंगे? तो करौली सरकार का कहना है, सबसे पहले आप समस्या समझिए, फिर उसका इलाज आप चालू करिए। भक्तों, याद रखिएगा, यह एक ऐसा अकेला दरबार है जहां पर भूत प्रेत खुले नहीं घूमते। जी हां, करौली सरकार का कहना है कि यही सिर्फ एक ऐसा दरबार है जहां पर कोई भी भूत, कोई भी प्रेत खुले नहीं घूमते। इस दरबार में इतनी शक्ति है कि कोई भी भूत प्रेत यहां पर खुला घूम ही नहीं सकता, और निकलेगा तो सिर्फ करौली सरकार की आज्ञा से। और वो भी निकल कर जाएगा कहां? सीधे हवन में जाएगा और भस्म होगा। जी हां, करौली सरकार के हवन में भस्म होगा, या फिर जो आप घर पर सिद्ध हवन करते हैं उसमें भस्म होगा। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि इस वीडियो में आपको कई सारी महत्वपूर्ण नई जानकारियां मिली होंगी। बिल्कुल ठीक इसके आगे का भाग आपको नई जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और पाइए नई जानकारियां। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण।